Hello friends, so in this video we'll discuss about why should you participate in Mimamsa 2026. So first we'll discuss about the Mimamsa and then talk about why should you participate in the Mimamsa 2026. I'll tell you the five most important reasons that why you should participate in this Mimamsa competition, right? So सबसे पहले देखते हैं कि मीमांसा है क्या. So मीमांसा is basically a national level science competition जो कि annually organize किया जाता है students of Pfizer पुणे के द्वारा, right? And it basically tests your deep scientific reasoning, critical thinking and conceptual understanding, not the simple memorization. इसका मतलब ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं होते. क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी साइंटिफिक रीजनिंग के बेसिस पे आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे आते हैं और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आते हैं. Any students who is in their first, second or third year undergraduate वो इसमें participate कर सकता है. And students from all the discipline can participate like from the BSc, BTech, BSMS, integrated MSc, MBBS, etc. Right. And most important thing that students from non-science background can also participate. Until and unless they have a scientific background, like they have studied the science till they are 12, because जो questions होते हैं उनके जो लेवल्स होते हैं मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो 11 12 लेवल के ही आते हैं, बट दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, राइट. एंड ये जो कंपटीशन है ये आपको टीम फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करना होता है, यानी कि यू हैव टू मेक अ टीम ऑफ 3 to 4 मेंबर्स. एंड इसका इम्पोर्टेंट फर्स्ट इम्पोर्टेंस ये होगा कि इस कंपटीशन में ना आपको टीम बनाना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप टीम कैसे बना रहे हो. तो आपको ये लर्निंग आएगी कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए आप टीम कैसे बनाते हो. यू विल लर्न दिस थ्रू द मीमांसा 2026. So, guys, I'm Sandeep Gupta, the campus coordinator for Mimamsa 2026, and the referral code for me it M26100. So ये क्या है कि मैं जो है एज अ कैंपस कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहा हूँ. लास्ट टाइम भी मैंने किया था एज अ कैंपस कोऑर्डिनेटर एंड आई गॉट द प्राइज एज बेस्ट कैंपस कोऑर्डिनेटर इन द कंट्री, राइट. सो ये आप जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आपको मीमांसा 2026 के बारे में पता कैसे चला. देन यू हैव टू चूज द कैंपस कोऑर्डिनेटर एंड चूज माय रेफरल कोड. वैसे ये बेसिक डिटेल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया, यू कैन वॉच दैट, राइट. सो खैर आगे बढ़ते हैं हम. सो कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन वो बिल्कुल फ्री है, मतलब यू डोंट हैव टू पे एनी रुपी फॉर द रजिस्ट्रेशन, राइट. एंड जो ये कॉम्पिटिशन होता है वो तुम्हारा 2 राउंड में होता है, एक तो प्रीलिम्स एंड एक मेंस, राइट. सो जो प्रीलिम्स राउंड होता है ये इसका ऑनलाइन होता है एंड दैट इज अ रिटन प्रॉक्टोर्ड ऑनलाइन टेस्ट. दैट मींस ये एक ऑनलाइन टेस्ट है और आपको ये रिटर्न देना होता है. रिटर्न का मतलब क्या है कि क्वेश्चन जो है वो आपके जैसे भी आप चाहे अपने पीसी पे कर रहे हो पार्टिसिपेट या अपने फोन से कर रहे हो तो उस पे आएंगे और आपको क्या करना है, तो ये प्रॉक्टर होगा मतलब आप क्या जो भी है डिवाइस उसका कैमरा ऑन होगा एंड आप उसके सामने बैठ के आप टेस्ट दोगे, है ना. इसके जो आंसर्स हैं वो आप या तो लाइक टाइप भी कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल, अदरवाइज आप क्या करोगे उसके आंसर्स किसी भी कॉपी में लिख करके उसकी फोटो स्कैन करके आप अपलोड कर दोगे, राइट. जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो अबाउट 25 क्वेश्चंस आते हैं अक्रॉस द 5 डिसिप्लिन: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेस. अच्छा, तो अभी आपको लग रहा होगा कि मतलब अगर आप एक अंडरग्रेड स्टूडेंट ऑफ कोर्स आप इनमें से सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहे होंगे, है ना. तो इसमें क्या करना है, मैंने पहले ही बताया ना, टीम वाइज रजिस्ट्रेशन है. मतलब आप क्या कर सकते हो, आप अपने टीम में ऐसा करोगे ना, आप जिस डिपार्टमेंट को उसके अलग डिपार्टमेंट के बच्चे को अपने टीम में रख लो. लाइक इफ यू आर फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंसेस डिपार्टमेंट, सो यू इंक्लूड द स्टूडेंट फ्रॉम द physics, chemistry, and mathematics department. That so जिससे आपके पास क्या हो कि एक आपकी मजबूत टीम बन सके, राइट. तो ये होगा आपका टीम बनाने का तरीका. एंड वन मोर थिंग कि जो आपके टीम में मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे आपके कॉलेज के ही होने चाहिए, बट दैट मे डिफरेंट फ्रॉम लाइक दैट मे बी फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड फ्रॉम द डिफरेंट बैचेस. मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो किसी भी ईयर के साथ आप बना सकते हैं, बट हाँ अप टू द थर्ड ईयर ओनली, नॉट फ्रॉम द फोर्थ ईयर. ओके. सो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो क्वेश्चंस होते हैं इट्स लाइक बेसिक द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट लेवल जो आप पढ़े हुए होते हैं कॉन्सेप्ट्स वही कॉन्सेप्ट होते हैं, बट दे आर बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, राइट. सो द फोकस ऑन फंडामेंटल्स एंड लॉजिक, नॉट द फैक्ट्स अलोन, राइट. तो ये तुम्हारा होता है क्या, प्रीलिम्स लेवल. एंड जो प्रीलिम्स है तो हमारा ऑनलाइन होगा और इसमें जो प्राइजेस नहीं ये अप टू 50 टीम्स, यानी प्रीलिम्स में जो टॉप 50 टीम्स होती है उनको अवार्ड मिलता है. वो कैसे मिलता है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ. सेकेंड, अब इस जो प्रीलिम्स लेवल है यहाँ से तो मतलब इसमें तो कंट्री से के बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारी टीम्स. तो उनमें से जो टॉप 4 टीम्स होती है दे क्वालिफाई फॉर द मेंस राउंड, जो कि इन पर्सन होता है यानी ऑफलाइन होता है एट द आइजर पुडिंग और कैंपस. और वहां जाने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए जो भी होता है वो सारा का सारा फुल्ली कवर्ड होता है बाय द टीम मीमांसा आइजर पुडिंग, राइट.
सो ये देखो, तो अभी के लिए आप जान लो कि जो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है वो 11 जनवरी को है। ठीक है, तो आप 11 जनवरी से पहले यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन वर्क, एंड द प्रीलिम्स इज शेड्यूल्ड फॉर 18 जनवरी 2026 एंड द मेंस इज शेड्यूल्ड फॉर 18 टू 22 मार्च 2026। सो जो प्राइजेस एंड क्वालिफिकेशन है ये आपके लिए बहुत मतलब you should know, right? So each participating team would be awarded a certificate. तो पहला बेनिफिट आपके लिए गया है कि if you will participate in this competition, you will get a national level participation certificate from the ISER Pune like best institute, right? उसके बाद अगर मैं कैश प्राइजेस की बात करूं तो यहाँ पे देखो पोजीशन के अकॉर्डिंग है क्या क्या है इसमें। तो जो मैंने बोला ना, जो टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करेगी, जो हम मेंस राउंड में जाएगी, उनका ये स्टार्टिंग में, उनमें से जो सबसे पहला वाला विनर करेगा उसका 55,000 है, 35,000 है, 25,000 है, जो थर्ड रनर पर है यानी कि जो फोर्थ प्लेस पे आएंगे उनको मिलेगा 15,000। बट इनरिस्पेक्टिव, तो आपको लगेगा यार कि मतलब कंट्री से टॉप 4 में आना इज वेरी डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास प्राइजेस होते हैं इसमें। ठीक है, पहला एक है इसमें सब्जेक्ट टॉपर का, यानी कि प्रीलिम्स में इन 4 टीम के अलावा जो अदर टीम्स हैं उनमें से जो सब्जेक्ट टॉपर की कैटेगरी में जाएंगे, यानी कोई टीम जो मैथ्स में टॉप की है, कोई फिजिक्स में टॉप किया है, उसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स बनेंगे उनको 5,000 रुपीज पर टीम मिलेगा, राइट। देन आएगा आपका जोनल टॉपर, इसमें जोन वाइज होगा। जोन मतलब जैसे कि कंट्री इज डिवाइडेड इन डिफरेंट जोन्स, राइट, कि दिल्ली से कौन सा मतलब कौन सी टीम ने टॉप किया है, या किसी अदर स्टेट से किस टीम ने टॉप किया है, उसके अकॉर्डिंग जोनल टॉपर्स विल बी डिसाइडेड एंड दे विल गेट 3,000 रुपीज पर टीम। ना इसके अलावा गर्ल्स के लिए तो एक बहुत ही अच्छा स्पेशल चीज है इसमें, क्योंकि स्पेशल स्पॉन्सर्ड कैश प्राइजेस वुड बी अवार्ड टू द टॉप फीमेल ओनली टीम्स, यानी कि अगर फॉर दोज गर्ल्स जिन्होंने क्या किया है, गर्ल्स ओनली टीम बनाई, यानी कि उनके टीम में केवल और केवल गर्ल्स हैं, तो उसके लिए जो टॉप स्कोरिंग टीम्स होगी फीमेल टीम, उनको मिलेगा 10,000 रुपए एंड दे विल आल्सो बी इनवाइटेड टू द आइजर पुणे फॉर ड्यूरिंग द मेंस, राइट। तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपको भी उस टाइम पे, अगर आप एक आप गर्ल्स ओनली टीम बनाती हो, तो आपको जो है 10,000 रुपए कैश प्राइस के साथ साथ आपको भी आइजर पुणे में बुलाया जाएगा, राइट। तो ये आपके लिए विजिट के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एंड ऑल द लाइक जो भी इसमें पैसे वगैरह लगेंगे वो तो आइजर पुणे के द्वारा ही कवर किए जाएंगे, राइट। एंड इसके अलावा नॉट ओनली द टॉप फीमेल टीम, उसके अलावा जो सेकंड क्या नाम है टीम होगी उसको भी 6,000 रुपए मिलेगा, एंड जो थर्ड हाईएस्ट फीमेल टीम होगी उसको 4,000 रुपीज मिलेंगे, और रिमेनिंग जो टॉप मतलब टॉप 10 में से जो 7 रिमेनिंग टीम्स होंगी फीमेल की, उन्हें भी 3,000 मिलेगा। देन यू कैन सी लाइक देयर इज लाइक मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, राइट, कि अगर आप टॉप 4 टीम्स में नहीं भी आते हो तो उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे वो हैं कैटेगरीज हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, प्राइजेस विन कर सकते हो। नाउ अब हम बताएंगे आपको कि व्हाई शुड यू पार्टिसिपेट इन मीमांसा 2026। सो सबसे पहला रीजन क्या है, देखो, इट टेस्ट थिंकिंग नॉट मगिंग। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको कुछ रट के नहीं बैठना कि आपने ये सिलेबस कवर कर रखा है, वो नहीं करा है, वो नहीं करा है, ऐसा कुछ नहीं करना। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। मतलब आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उस पर कैसे अपनी थिंकिंग बिल्ड करते हो और उनका आंसर्स कैसे करते हो। सेकंड चीज, ये पता ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अगर आपने टिक मारा तो सही हुआ गलत हुआ, ऐसा भी नहीं है, ये रिटर्न है। तो ये आपके लिखने के बेस पे है, यानी कि जो क्वेश्चन है आपको किस तरह से आप उसको लिखते हो, है ना। आप उसको जितना क्रिटिकली लिखोगे, जितना अच्छे से एनालिसिस करके लिखोगे, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे जाएंगे। तो मतलब यहाँ 0 मार्क्स का कोई सीन ही नहीं है, राइट। इफ यू आर राइटिंग यू विल गेट द मार्क्स, बट मार्क्स कितने मिलेंगे डिपेंड्स ऑन योर writing, what you are writing in the exam, right? So it basically focuses on the conceptual clarity, logical reasoning, and the application of class 12 based physics, chemistry, biology, maths, and earth and climate sciences. जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट। सो इवन if you from biomedical science department, life sciences, physical sciences, or any applied sciences, you are already eligible by the mindset. Okay, so if you can think, of course you can crack the Mimamsa 2026. So ये है आपका पहला रीजन मैंने बताया। सेकंड देखो क्या है, इट बिल्ड्स अ रिसर्च एंड इनोवेशन माइंडसेट। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो पूरे फुल्ली एनालिसिस बेस होते हैं, राइट। तो मतलब उसमें कुछ भी आपको कोई भी एक like, कोई भी एक सिनेरियो दे दिया गया है, उसमें पूरा लिखा होगा, स्टेट किया होगा, उसका पैराग्राफ को पढ़ोगे, उस सिनेरियो को आप अंडरस्टैंड करोगे, एंड उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, आंसर करोगे। सो दिस इज लाइक इक्विवेलेंट टू द इंटरव्यूज जो आपके पीएचडी या मास्टर्स लेवल पे होते हैं, राइट। तो आप सोचो ना कि अगर आप in future if you want to pursue research or higher studies like MSc and PhD or any innovation driven career, तो उसके लिए ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब तो उसमें क्या करोगे, आपको जो भी चीजें वहां पे पूछ जाएगी, यू विल गेट अ बेसिक एक्सपोजर फॉर दैट, राइट। सो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई गेस आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सो यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट, नॉट अ सिलेबस फिनिशर,
when you are participating in the Mimamsa 2026, right? नेक्स्ट है आपके लिए एक्सपोजर मैटर्स मोर देन रैंक। ऑफ कोर्स यार, मतलब पता है मैं खुद बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। लाइक लास्ट ईयर आई टोल्ड यू कि मैं इसका कैंपस कोऑर्डिनेटर था। आई वाज नॉट नोइंग कि मैं कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट कैंपस कोऑर्डिनेटर के अवार्ड से फेलिसिटेट किया जाऊंगा, वो भी एट द आइजर पुणे कैंपस। बट आई गॉट, तो दैट इज द थिंग ना यार, रैंक के पीछे नहीं भागना। इफ यू विल गेट लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स बाय द Myanmar 2026, like exposure to interdisciplinary questions. Of course you will see कि other discipline की questions आपको देखने को मिलेंगे और वो किस तरह से फ्रेम किए जा रहे हैं वो आप देखोगे उसमें, ठीक है। हाउएवर मैंने बोला कि अगर आपके टीम में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के या डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं, then आपको जरूरी नहीं है कि आपको सारे डिसिप्लिन सॉल्व करने। ऑफ कोर्स यू चूज बायोलॉजी, अपने दूसरे फ्रेंड को बोल दो या टीम के अदर मेंबर को बोल दो कि वो किसी और सब्जेक्ट पे काम करे। इस तरह से यू कैन मेक योर टीम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन डेफिनेटली क्रैक द मीमांसा। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस ऑफ हाई लेवल एकेडमिक कंपटीशन। ऑफ कोर्स मीमांसा जो कि एक नेशनल लेवल का साइंस कंपटीशन है, इसके थ्रू आप एक हाई एकेडमिक लेवल के कंपटीशन में को एक्सपीरियंस कर सकते हो, राइट? सो कॉन्फिडेंस टू फेस फ्यूचर एग्जाम्स, इंटरव्यूज एंड प्रेजेंटेशन। ऑफ कोर्स मैंने बोला ना कि चूंकि इसमें जो क्वेश्चंस है जो बिल्कुल वो इंटरव्यू टाइप के आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड पे, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चंस के बारे में आप एक प्री एक्सपोजर ले सकते हो अच्छे से। एंड फॉर द चूंकि साइंस कॉम्बिनेशन, ऑफ कोर्स जो भी बच्चे इसको देख रहे होंगे वो साइंस बैकग्राउंड से होंगे मोस्टली, तो आपको पता होगा टीआईएफ और जैसे एग्जाम के बारे में, सीएसआईआर नेट एग्जाम्स हो गए, गेट आपका एग्जाम हो गया, ये सारे जो ऐसे एग्जाम है जिसके थ्रू आपको टॉप इंस्टीट्यूशन में एमएससी और पीएचडी के लिए एडमिशन मिलते हैं। दे आल्सो आस्क द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर एग्जामिनेशंस, सो यू विल गेट अ एक्सपोजर via Mimamsa 2026 for those kind of exams, right? So you will also learn how to organize a national level competition, whether it is online or offline. So yes, जब आप इतने बड़े competition में participate करते हो, then you will got to know कि वो किस तरह से organize हो रहा है। You will see the different kind of portals where you have to register, where you have to participate, where you have to submit the questions and all. तो जैसे कि क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन दे रहे हो, of course you are in your college, and जो बच्चे लीडरशिप में होते हैं उनका भी एक वो होता है ना कि यार हम भी इस तरह के बड़े बड़े कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करें, then you will get लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट कि आपको ये चीज कैसे कर सकते हो। एंड कनेक्ट विद द पीयर्स फ्रॉम द आइजर पुणे एंड अदर इंस्टीट्यूशन। ऑफ कोर्स इसके थ्रू आपको आपका कनेक्शन बिल्ड होगा फ्रॉम द आइजर पुणे स्टूडेंट्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? सो रैंक इज बोनस बट ग्रोथ इज गारंटीड। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथेंस योर सीवी एंड एकेडमिक प्रोफाइल। ऑफ कोर्स जब आप किसी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उस चीज को अगर आप अपने सीवी में डालते हो तो यार वो एक अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। और वो भी आइजर पुणे जैसी इंस्टीट्यूट का आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, और यू आर गॉट, या फिर अगर आप विन कर रहे हो तो उसका विनिंग सर्टिफिकेट, it is very valuable for you, right? So participation in Mimamsa reflects your intellectual curiosity, analytical skills, and willingness to challenge yourself. तो ये सारी चीजें, मतलब उसका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जब आप उसको दिखाते हो किसी इंटर्नशिप के लिए या किसी रिसर्च प्रोग्राम के लिए या किसी एकेडमिक इंटरव्यूज के लिए, देन यू नो उसी इंटरव्यूअर को ऑलरेडी पता चल जाता है कि हाँ यार ये बच्चा अपने कॉलेज के अलावा भी बाहर की भी दुनिया में अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले रहा है, एक्सपोजर ले रहा है, राइट? तो इस चीज के लिए भी बहुत वैल्यूएबल है। दैट मीन्स इट शोज यू डिडंट जस्ट स्टडी साइंस, यू एंगेज्ड विद इट, राइट? उसके बाद क्या है, बीकॉम मीमांसा कैंपस कोऑर्डिनेटर 2027। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो भी अगर आप मीमांसा में पार्टिसिपेट करोगे तो दे विल कॉल यू नेक्स्ट ईयर फॉर बिकमिंग अ कैंपस कोऑर्डिनेटर फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट और फ्रॉम योर कॉलेज, है ना। हाउएवर क्योंकि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो स्क्रीनिंग करते हैं वाया इंटरव्यू एंड ऑल। तो उसके बाद वो उसमें आपको क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं फॉर बिकमिंग अ कैंपस कोऑर्डिनेटर। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप भी नेक्स्ट ईयर मीमांसा कैंपस कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट ये होती है कि आप लास्ट ईयर मीमांसा में पार्टिसिपेट किए हो, राइट? तो एज अ कैंपस कोऑर्डिनेटर आपको यही करना होता है, रिप्रेजेंट मीमांसा इन योर कॉलेज, प्रमोट द पार्टिसिपेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग, एंड गेन ऑफिशियल सर्टिफिकेशन एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस। तो ये चीजें जो है आपको वहाँ पे मिलती हैं बाय कैंपस कोऑर्डिनेटर। सो ऑफ कोर्स मैं लास्ट 2 ईयर से कैंपस कोऑर्डिनेटर, लास्ट ईयर मैंने आपको बताया कि मैं था, आई गॉट अवार्ड, दिस ईयर आल्सो आई एम वर्किंग एज अ मीमांसा कैंपस कोऑर्डिनेटर, राइट? So of course it is a strong CV booster and shows initiative beyond your academics, राइट? तो मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बताए जिसकी वजह से आपको मीमांसा में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी जा करके देख सकते हो। उसमें मैंने आपको टीम बनाना, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सब मैंने बता रखा है। नाउ फॉर टू डू नाउ, ऑफ कोर्स go and do register for the Mimamsa. So you have to visit the Mimamsa website, that is mimamsa.info। आप इस पे जाओगे, वहाँ पे
आपको होम पेज पे रजिस्टर हेयर का ऑप्शन मिलेगा, यू हैव टू क्लिक दैट ऑप्शन। और उसके बाद आप वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दोगे। तो यहाँ पे क्या है, चूंकि ये टीम वाइज रजिस्ट्रेशन है तो सबको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, बस टीम लीडर को करना है। टीम लीडर अपनी ईमेल आईडी डाल के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा। हाउएवर जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करेंगे पूरा, तो उसमें ना हर टीम की डिटेल्स डालनी, मतलब हर मेंबर की डिटेल्स डालनी होती है, जो कि टीम मेंबर ही सारे लोगों का डिटेल्स उसमें फिल कर देगा। दैट मीन्स टीम में केवल टीम लीडर को ही रजिस्ट्रेशन करना है, सारे मेंबर को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो बिल्कुल लास्ट में वो आपसे पूछेंगे पब्लिसिटी सोर्स, लाइक हाउ यू गॉट टू नो अबाउट द मीमांसा 2026, एंड यू हैव टू चूज दैट यू got to know about the like via campus coordinator. So you have to select the campus coordinator option, and then you have to choose Sandeep Gupta M26 100 from the drop down, and this option you will go at the last. मतलब आप उसको स्क्रॉल करोगे कैंपस कोऑर्डिनेटर वाली लिस्ट को, उसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं। सो सबसे लास्ट वाला मेरा है यहाँ 100 आप दिख रहा है ना, तो सबसे लास्ट में मेरा है M26 100। ओके, सो ये आप करके इस तरह से पूरा रजिस्ट्रेशन कर लेना। एंड सेकंड चीज क्या है कि ये मैंने ग्रुप बना रखा है इन से 2026 पार्टिसिपेंट की, जिसमें ऑलरेडी आई गेस 500 प्लस मेंबर्स हैं। सो आप भी इसमें ज्वाइन कर लो, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि whenever any important update and notification from the Mimamsa team, I'll keep you updated with that. Okay, तो आप यहाँ से स्कैन करके उसको पार्टिसिपेट ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। एंड कीप इन माइंड दैट द रजिस्ट्रेशन डेडलाइन इज 11 जनवरी 2026. So of course, if you are a science student who doubts yourself, so Mimamsa 2026 is not optional. Of course, it is necessary, and you should participate in it. So participate, think, challenge,